आपकी किताब में तख्ती नंबर 2 में मुरक्कबात हैं यानी मिले जुले हर्फ हैं और दो हरफों से मिल करके एक लफ्ज बना है, उसे पहचानना है। ठीक है, हम पहले लिखेंगे और आप लोगों को उसे पहचानना है। ठीक, ये क्या है? अभी कुछ नहीं। अब क्या है? नून। अब क्या है ये? ठीक है। अब क्या है? ठीक है। अब क्या है? क्या है? या। और अब क्या है? बा। यानी कितना हर्फ बना एक हर्फ से? 5। पहले नून, ता, सा, या और बा। 5 हर्फ बना इससे, है ना। इसी तरीके से इसमें एक हर्फ हम लोग मिलाएंगे। ये क्या है अभी? बा और हा। अब अगर हम इसमें एक नुक्ता दे देते हैं, इस नुक्ता को हटा के यहां दे देते हैं ऊपर में, बा हा। ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे जिम का एक नुक्ता दिया, कहाँ पे? यहाँ पे, है ना। अब ये किताब में इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। अब ये क्या है? क्या है? अभी बाजिम है? बिल्कुल ठीक। अब क्या है ये? बाफा। अब क्या है? और अब क्या है? ठीक है। ये अब क्या है? मतलब ये क्लियर है, सब समझ में आ चुका है? ठीक है। अब हम लोग तख्ती नंबर 3 पे ध्यान देंगे, है ना। तख्ती नंबर 3 में क्या बताया गया मालूम है आप लोगों को? याद है? जबर जेर पेश को सुनाइए पूरा। अलिफ हमेशा, ठीक है। मतलब बताया गया, ये है जबर, ठीक है, और ये है जेर और ये है पेश। इन तीनों को, जबर जेर पेश को, इनका तो नाम हो गया हरकात। क्या नाम हो गया? हरकात। अब इन ये तीनों हरफों के बारे, ये तीनों हरकतों के बारे में बताया गया कि इनको जल्दी पढ़ना है। मतलब ये किसी भी हर्फ पर दाखिल होगा तो उस हर्फ को जल्दी पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? जैसे अलिफ से लेके या तक लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले हमजा जबर आ नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा, है ना। खींचना नहीं है। हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता। इसी तरीके से पूरा पढ़ेंगे हम लोग। कहां तक? या तक। क्या पढ़ेंगे? या तक। तख्ती नंबर 3 में जबर का कायदा। अब इसी तरीके से नीचे मिसालें हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दाल जबर दा। हमने अलिफ से लेकर के या तक जो पढ़ा कि दा हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता और सा जबर सा। उसके बाद जीम जबर जा, हा जबर हा, खा जबर खा। उसके बाद दाल जबर दा। तो हम वहां से उठा के दाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक। अब एक और वर्ड वहां से ले लेंगे, रा जबर रा, रा जबर रा। इस दोनों को मिला के कैसे पढ़ेंगे? दारा। जरा भी नहीं खींचना है, दारा, क्योंकि दाल पे भी जबर है और रा पर भी जबर है, तो हम जल्दी पढ़ेंगे, दारा। ठीक है। अब इसके बाद है सीन, सीन जबर सा, सीन जबर। क्या पढ़ेंगे अब तीनों को मिला के? दरसा, दरसा, दरसा। ठीक है, ये जबर की वजह से। अब देखते हैं आप लोगों को कितना मालूम है। अब अगर जबर को हम हटा देते हैं, अब यहाँ पे खड़ा जबर लगा देते हैं, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? दरसा। वेरी गुड।
अब इस पे जबर वापस रख देते हैं और खड़ा जबर यहां लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। अब अगर इससे जबर हटा करके यहां लगा देते हैं खड़ा जबर, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? दारसा। मतलब समझ में आया कि जिस पर जबर होगा उस हर्फ को हम लोग जल्दी पढ़ेंगे, चाहे वो कितना बड़ा भी हर्फ बन जाए। ठीक है, कितना बड़ा भी हर्फ बन जाए उस पे अगर जबर हो तो हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हर्फ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। फिर क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? वादा। उसके बाद इसी तरीके से क्या है ये? क्या है? ठीक है, क्या है ये? कसबा। वेरी गुड। ये क्या है? दखला। अब अगर इसको यहाँ पे नुक्ता यहाँ दे दे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड। क्या है? क्या है? अगर जिम का नुक्ता मिटा दें, वाहदा। बड़ी हा है ना, वाहदा। ठीक है, एक और हर्फ बच गया आप लोगों का, ये भी देख लीजिए। क्या होगा? क्या होगा? तो बात समझ में आई कि तख्ती नंबर 3 में जो ऊपर की 2 लाइन है वो याद करना बेहद जरूरी है। ये याद रहेगा तो आपको मालूम होगा कि जबर का काम क्या है। ठीक है ना? अगर ये याद ही नहीं रहेगा तो फिर बाद में सब भूल जाओगे कि जबर का क्या काम था, जेर का क्या काम है और पेश का क्या काम है, ये आदमी भूल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो।